नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन सियासतदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद की वो इजाद के बारे में बताएंगे कि जिससे मिर्गी का इलाज मुमकिन होगा। फ़र्ज़ करें आपको कोई लाइलाज दिमागी बीमारी लाहक है, लेकिन आपके दिमाग में एक छोटी सी मसनूई सिलिकॉन चिप लगाकर आपकी ज़िंदगी बचा ली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन बहुत खुश होंगे ना। अब ये मुमकिन होने को है और इसका सेहरा पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन साइंसदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद और उनके साथ काम करने वाले साइंसदानों की एक टीम के सर है। ये दो तरफा हयातियाती चिप कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की एक टीम ने मुतारफ़ करवाई है, जिसे साइंस के अहद में एक नई जहद को मुतारफ़ करवाते हुए साइंस फिक्शन मूवीज़ को हकीकत की शक्ल देने की तरफ अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने दिमागी खिलिये की दोहरी कारकर्दगी को जांचने वाली जदीद चिप के ज़रिए दिमाग का ताल्लुक कंप्यूटर के साथ जोड़ने का दावा किया है और इसे इंसान का मुस्तकबिल बदलने वाली इजाद करार दिया है। इस टीम के सकर्दा रुकन पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर नवीद सैयद के मुताबिक ये चिप दिमाग के खिलियों की हरकत व सकनात को समझने में मदद करती है और दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता बनाती है। इसमें नई किस्म का तरीक़ेकार इस्तेमाल हुआ है जिसका पहले इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। डॉक्टर नवीद सैयद का कहना है कि इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस बरस कनाडा के अल्बर्टा सूबे में वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में इंसानों पर आजमाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये चिप मिर्गी के दौरों की वजह से दिमाग में पैदा होने वाली तब्दीलियों का पता देगी। ये चिप इंसानी दिमाग के खिलियों को सुनकर जवाब भी दे सकेगी। प्रोफेसर नवीद इमाम सैयद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में पैदा हुए। नवीद इमाम सैयद ने कराची से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और फिर लीड्स यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में PhD की। वो तवील अरसे से कनाडा में रहश पजीर हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के हार्टचिक्स ब्रेन इंस्टीट्यूट के चीफ साइंसदान और बतौर प्रोफेसर दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। कैलगरी यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में तैयार करदा चिप MRI से भी मुमासलत रखती है और सर्जन को MRI में दौरों की असल जगह का तयन करने में मददगार तस्वर होगी। इस तरह ये चिप सर्जिकल आलात और तरबियत के मामले में भी अहम कामयाबी तस्वर की जा रही है। साइंसी मैदान के माहिरीन का ख्याल है कि इस इजाद ने न सिर्फ शोबा तिब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत और रोबोटिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 2 दहाइयों की तहकीक के बाद डॉक्टर नवीद सैयद और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई है और उन्होंने इंसानी दिमाग को ये रूशनास करवाया कि वो मशीनों के साथ गुफ्तगू कर सके और मशीनों को समझ सके और इन्हें पैगाम दे सके। डॉक्टर नवीद सैयद ने BBC को एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान बताया कि मुसलसल 2 दहाइयों की तहकीक, डिज़ाइनिंग और मुतअद्दिद तजर्बात के बाद अब ये चिप इंसानों पर आजमाइश के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बरस किसी भी वक्त इस चिप को मिर्गी के ऐसे मरीज़ों पर आजमाया जाएगा जो आज तक मौजूद किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सके। इस चिप के ज़रिए इंसानी अफ़आल को किसी हद तक कंट्रोल करना मुमकिन है और अब तक की तहकीक के मुताबिक इससे नशे की लत, मिर्गी और रेशे जैसी असाबी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही तहकीक का शौक़ था। जब वो पंजाब के कस्बे समुंदरी में रहश पजीर थे तो उन्होंने इंतहाई छोटी उम्र में एक बरकी खिलौना खोल कर दोबारा जोड़ा और अपनी वालदा को हैरान कर दिया। डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने बताया कि इन्हें बचपन से ही
तहकीक का शौक़ था। जब वो पंजाब के कस्बे समुंदरी में रिहाइश पजीर थे तो उन्होंने इंतहाई छोटी उम्र में एक बरकी खिलौना खोल कर दोबारा जोड़ा और अपनी वालदा को हैरान कर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके पास ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें वो दिमाग के 12 खिलियों को रिकॉर्ड किया करते थे, मगर 12 खिलियों से दिमाग के फंक्शन को समझना मुमकिन नहीं। इसके बाद मैंने कोशिश की कि एक ऐसी चिप तैयार की जाए जिससे हज़ारों की तादाद में दिमागी खिलियों की कारकर्दगी रिकॉर्ड कर ली जाए। जब इनकी कारकर्दगी को रिकॉर्ड कर लेंगे तो इनके आपस में फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं। जब फंक्शनिंग को समझ सकते हैं तो फिर इसी तरीके से डिसफंक्शनिंग का भी इलाज ढूंढा जा सकता है। दिमाग में अरबों खिलिए हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो उनके तालमेल की वजह से सीखने, याददाश्त जैसे अवामिल वकूअ पजीर होते हैं। अगर आपने दिमाग के फंक्शन को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जो इन दिमागी खिलियों के नेटवर्क को रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती हो, जो आज तक नहीं हो सका था। डॉक्टर नवीद ने बताया कि दिमाग के फंक्शन समझने के लिए आपको ऐसे आलात और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो दिमाग के बड़े नेटवर्क्स को रिकॉर्ड कर सके, और ये चिप इसका पहला अमल है। इनका कहना है कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा मिर्गी, ट्रॉमा, चोट या रेशे की वजह से मुतासर हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। इन हालात में अगर आप ऐसी चिप को दिमाग में लगा दें तो आप दिमाग के इस मुतासरा फंक्शन को दोबारा बहाल कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद सैयद कई दूसरे पाकिस्तानी निजात साइंसदानों से मिलकर इस्लामाबाद में एक जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसका संगे बुनियाद रखा जा चुका है। इसका नाम उन्होंने नॉलेज मॉल तजवीज़ किया है। यूनिवर्सिटी और नॉलेज मॉल। इनका कहना है कि तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने इल्म का एक नायाब ज़ख़ीरा छोड़ा है। उन्होंने अमराज के इलाज के लिए हैरत अंगेज़ अद्वियात का इस्तेमाल किया। हम दिमागी चिप के नए ज़माने में दाखिल हो रहे हैं। इल्म में सरमायाकारी हमेशा मुनाफा देती है। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान गफलत की नींद से जागे। डॉक्टर नवीद सैयद को कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा कई आलमी एजाज़ों से भी नवाजा जा चुका है। इनका जिक्र उन काबिल तरीन साइंसदानों की लिस्ट में किया जाता है जिनकी इजादात की वजह से दुनिया बदल गई है। वो 120 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स लिख चुके हैं जो मारूफ साइंसी जरायद में शाया हुए। उनकी गैर मामूली सलाहियतों पर इन्हें अल्बर्टा हेरिटेज फाउंडेशन मेडिकल रिसर्च अवार्ड, कैनेडियन पाकिस्तान कंबाइंड बायोमेडिकल रिसर्च, कैनेडियन सेंसेशन अवार्ड और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबर्ग की एजाज़ी फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। सन 2017 में डॉक्टर नवीद इमाम सैयद को कनाडा की 150 बरस की तारीख में इन अहम शख्सियतों में शामिल किया गया जिन्होंने कनाडा की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनकी खिदमात के एतराफ़ पर इन्हें सेनेट 150 अवार्ड से नवाजा गया। इसी बरस उनको हुकूमत पाकिस्तान ने भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने पाकिस्तानी निजात कैनेडियन साइंसदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद की उस इजाद के बारे में बात की कि जिससे मिर्गी का इलाज मुमकिन होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।